गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभूषणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण में उपमन्यु का गो दुग्ध के लिए हट तथा माता की आज्ञा से शिवोपासना में संलग्न होना की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। आप सभी मन को एकाग्र पूर्वक कथा को श्रवण करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। और कोई भी समस्या है उस समस्या का समाधान पाने के लिए आप 9891969529 पर संपर्क कर सकते हैं। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था, परंतु शेषावावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई अथवा वे कैसे शिव के सत्स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए। तपस्चरण के पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर्य है उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने प्राप्त किया। वायुदेव ने कहा, मैं ऋषियों, जिन्होंने वह तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए थे, योग भ्रष्ट हो गए। अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। दुग्ध के कामना से उपमन्यु के जो तपस्या में प्रवृत्ति हुई वह भविष्य में प्राप्त होने वाले महादेव जी के अनुग्रह में मानव द्वार अथवा माध्यम बन गई। उसके फलस्वरूप भगवान शंकर ने उपमन्यु को दुग्ध का समुद्र देने के साथ साथ अपने भक्तों में वरिष्ठता और शाश्वत कुमार भाव भी प्रदान किया। विद्वज्जन जिस शक्ति में उत्कृष्ट ज्ञान को स्कंद के द्वारा उपदिष्ट बतलाते हैं, उस ज्ञान को उपमन्यु ने साक्षात भगवान शिव के अनुग्रह से प्राप्त किया था। जिस प्रकार महासागर के सदृश ज्ञान राशि से संपन्न होकर कार्तिकेय के मुख से नंदी ने शिव शास्त्र के प्रवचन का अधिकार प्राप्त किया था, वैसे ही उपमन्यु ने भी भगवान शिव से शिव शास्त्र के प्रवचन का अधिकार प्राप्त कर लिया। उपमन्यु के द्वारा दुग्ध के लिए हट करने पर उनकी माता ने शोकवश जो बात कही थी वही उनके शिव ज्ञान प्राप्ति में कारण प्रतीत होती है। एक समय की बात है, अपने माता यानी अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले। उपमन्यु ने कहा, माते, माँ भागे तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊँगा। वायुदेव ने कहा, हे ऋषियों, बेटी की ये बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में इस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड़ प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वे दुखी हो विलाप करने लगे। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगे, माँ दूध दो, दूध दो। बालक के उस हट को जानकर उस तपस्विनी
ब्राह्मण पत्नी ने उसके हठ के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं उच्च वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया। उन बीजों को देखकर उस मधुर भाषिनी ने तत्काल उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ प्यारे, आओ आओ मेरे लाल। यो कह बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ ये दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसके कमल सदृश नेत्रों को पहुँचते हुए कहने लगी। माता बोली, जो लोग भाग्यहीन तथा शिव जी के प्रति भक्ति रहित है वे स्वर्ग पाताल में गोचर होने वाली रत्नों से परिपूर्ण नदियों को नहीं देख पाते हैं। शिव जी जब तक लोगों पर प्रसन्न नहीं होते वे तब तक राज्य, स्वर्ग, मोक्ष तथा दुग्ध से बना हुआ भोजन, इन प्रिय वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते। सब कुछ शिव जी की कृपा से प्राप्त होता है, वह किसी दूसरे देवता की कृपा से प्राप्त नहीं होता। अन्य देवताओं में आसक्त लोग दुख से पीड़ित होकर भटकते रहते हैं। सदा वन में निवास करने वाले हम लोगों को दूध कहाँ से मिलेगा? हे वत्स, कहाँ दूध के उपलब्धि और कहाँ वनवासी? जननी बोली, बेटा, अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मुझ अभागिनी ने पीसे हुए बीजों को पानी में घोलकर ये तुम्हें कृत्रिम दूध दिया था। तुमने मामा के घर में पकाए हुए स्वादिष्ट थोड़े सी दूध को पीकर कृत्रिम दूध को भी उसी के समान स्मरण करके स्वादिष्ट जानकर इसे भी पी लिया। तुम दूध नहीं दिया ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणारविंदों में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है। वे भगवान ही सहकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की है, इसलिए हम दरिद्री हो गए हैं और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। वायुदेव बोले, वह बालक इस प्रकार माता के सूचक यथार्थ कथन को सुनकर मन में संताप करता हुआ ये गंभीर वचन कहने लगा। उपमन्यु बोले, माँ, यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान हैं तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे, अब शोक छोड़ो, सब मंगल में ही होगा। माँ, आज मेरी बात सुन लो, यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे क्षीर सागर मांग लाऊंगा। वायु देवता कहते हैं, उस महाबुद्धिमान बालक की ये बात सुनकर उसके मनस्वी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और यूँ बोली। माता ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है, तुम्हारी ये विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर न लगाओ, शाम सदा शिव का भजन करो। परम कारण शिव सबसे बढ़कर हैं, संपूर्ण जगत उन्हीं का बनाया हुआ है और ब्रह्मा आदि देवता उन्हीं प्रभु के किंकर तथा उनसे प्राप्त ऐश्वर्य वाले हैं। हम लोग भी उन्हीं के अनुचर हैं। संसार का कल्याण करने वाले शंकर के अतिरिक्त अन्य किसी को हम नहीं जानते। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गणों सहित उन्हीं शाम सदा शिव का भजन करो। नमः शिवाय ये मंत्र उन देवादिदेव वरदायक शिव का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित
जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। वे सभी मंत्र अपने अपने अधिकार के अनुरूप ही फल प्रदान करने में समर्थ है, अर्थात जो मंत्र जिस कामना की सिद्धि के लिए अधिकृत है वे उसी को फलीभूत कर पाने में समर्थ होते हैं, परंतु यह एकमात्र मंत्र भगवान शिव की आज्ञा से सर्वाधिकार संपन्न होने के कारण सभी कामनाओं को फलीभूत करने में समर्थ है। जिस प्रकार भगवान शिव पापी या पुण्यात्मा किसी की भी रक्षा या उद्धार करने में सक्षम है, उसी प्रकार ये मंत्र भी प्रत्येक समय प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा में समर्थ है। ये मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है, यही सबके रक्षा करने में समर्थ है, अतः दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जिह्वा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। ये शिव भक्तों के रक्षा का हेतुभूत सर्वश्रेष्ठ अघोरास्त्र ही है। इस अस्त्र को किसी मंत्र से उत्पन्न हुआ मानकर तुम उस मंत्र से निरत हो जाओ, इसके विपरीत मत हो। यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, ये बिरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है, अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो, इसके जप से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके उसके चरणों में प्रणाम किया और ऐसा ही करूँगा ये कहकर तपस्या के लिए जाने के लिए तैयार हुई की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा मंगल करें। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित्त हो केवल वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आवाहन करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उन एकाके कृशकाय बालक द्विज पर उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते थे। पूर्व काल में मरीचि के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से उन्हें सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ किया। उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। हे मुनियों, ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत संतप्त हो उठा। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।